हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। ऑफिशियल अपडेट है, आपका जो टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर की कब आएगी, उसकी डेट आपकी आउट हो चुकी है। जी हाँ, अभी हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर बढ़ेंगे। आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन लगना है, तो इसको लेकर जो अपडेट है उसको भी डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ आपका जो OMR शीट आपने फिल किया था वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड, इसको लेकर जो अपडेट है वो भी हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स। आपका रिजल्ट कब आएगा ये भी यहाँ से क्लियर हो चुका है। तो सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं बीपीएससी का प्रोसेस एकदम फास्ट चलता है। और उसके बाद टीआरई 4 का भी आपका नोटिफिकेशन आना है। तो और एक बात और है फ्रेंड्स, ये जो 65% आरक्षण की बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर है इसको लेकर भी हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को हम एक एक करके समझ लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका जो OMR शीट है वो कब अपलोड होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि 25 से 30 जुलाई के बीच में आपका जो OMR शीट है वो आपका जारी हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर। क्योंकि जो OMR शीट होती है ना, उसको देखकर आपको ये आइडिया आ जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, कितने आपके सही हैं, आप मिलान कर सकते हैं। और उसके बाद 2 से 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा क्वेश्चन चैलेंज करने का। तो देखिए, जैसे ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर OMR शीट अपलोड कर दी जाएगी ना, तो आप लोग ज़रूर से अपनी OMR शीट देख लीजिएगा। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं, वो सोचते हैं OMR क्या देखना है, डायरेक्टली आंसर की ही देखेंगे। ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि आपके पास 2-3 दिन का टाइम होगा क्वेश्चन चैलेंज करने का। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी कि OMR शीट आपकी कब अपलोड होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले OMR शीट की अगर बात करें तो 25 से 30 जुलाई के बीच में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आंसर की। आपकी आंसर की कब ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, तो देखिए आंसर की आपकी आएगी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। लिख कर ले लीजिए फ्रेंड्स, एकदम ऑथेंटिक रिसोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन पता करी है। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपका जो आंसर की है वो आ जाएगी। और एक चीज़ आपको और क्लियर बता दूं फ्रेंड्स कि पहले किसकी आंसर की आएगी, बाद में किसकी आएगी। तो पहले जो आंसर की आएगी वो आएगी 1 to 5 और 6 to 8 की। एक दिन आ जाएगी 1 to 5 और 6 to 8 की, और दूसरे दिन आपकी जो आंसर की आएगी वो आएगी आपकी 9, 10th और 11, 12th की। इस तरीके से आपकी आंसर की आने वाली है 2 दिन के अंदर। और 2 दिन यानी कि एक दिन 1 to 5, 6 to 8 और दूसरे दिन आएगी 9, 10th और 11, 12th की। और आएगी कब, आएगी आपकी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कब आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो रिज़ल्ट आपका आएगा फ्रेंड्स 15 अगस्त के बाद। अब देखिए 15 अगस्त के बाद क्यों बोला, रीज़न ये है कि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में अभी जो मामला चल रहा है 60% आरक्षण वाला, आप जानते ही हैं। पहले बिहार सरकार ने, पटना हाईकोर्ट गई थी बिहार सरकार, तो पटना हाईकोर्ट ने मना कर दिया था 65% आरक्षण के लिए। तो इसीलिए अभी बिहार सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मैटर चल रहा है, ये क्लियर अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, और अभी बीपीएससी ने यही डिसीजन लिया हुआ है कि 15 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आ गया कि आरक्षण 65 होगा या नहीं होगा, तो ठीक है रिजल्ट दे देंगे। और अगर नहीं भी आता है 15 अगस्त तक ये आरक्षण वाला मुद्दे का ये जो क्लैरिफिकेशन है, तो 15 अगस्त तक ये बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। ये डिसीजन अभी लिया हुआ है आयोग ने, बीपीएससी ने। तो देखने को हमको यही मिलेगा कि 15 अगस्त के बाद आपका रिजल्ट आएगा, 15 अगस्त से पहले नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो लगभग 15 अगस्त के आसपास आने वाला है। तो अभी चांसेस यही हैं पूरे कि 15 अगस्त के बाद आपका रिजल्ट आएगा। और अगस्त में आना कंफर्म है, ये भी ध्यान रखें, अगस्त में आना कंफर्म है। चाहे आरक्षण वाला क्लियर हो या ना हो, ये रिजल्ट ज़रूर आपका दे देंगे। क्यों, क्योंकि आपका जो बीपीएससी टीआरई 4.0 है ना, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप जानते हैं बैक टू बैक बिहार में वैकेंसीज आ रही हैं और क्विक प्रोसेस चलता है पूरा OMR अपलोड करने का। क्योंकि OMR शीट की जो स्कैनिंग है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, वो स्कैन होने स्टार्ट हो चुके हैं, चेकिंग उनकी चल रही है, अपलोड हो जाएंगे। आंसर की आ जाएगी, आंसर की आने के बाद 2 से 3 दिन का टाइम होगा, 2 से 3 दिन का टाइम होगा क्वेश्चन चैलेंज करने का। एंड देन आपका 15 अगस्त के बाद रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि इन्होंने पहले ही बोला था अगस्त में हम रिजल्ट देंगे, क्योंकि सितंबर में फिर आपका टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन निकलेगा, और टीआरई 4 का एग्ज़ाम आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में कंफर्म है। तो टीआरई 4 की प्रिपरेशन में आप लोग अभी से लग जाइए, जिन्होंने टीआरई 3 का नहीं दिया है। ठीक है, या जिनको लग रहा है कि टीआरई 3 का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है,
वो अभी से TRE 4 की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि TRE 4 आपका कंफर्म है 2024 नवंबर टू दिसंबर में। ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। देखिए, आप लोगों की जितनी क्वेरीज थी वो सब मैंने नोट डाउन करी हैं और एक एक करके आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है और एकदम ऑथेंटिक रिसोर्सेज से ये इन्फॉर्मेशन मिली हुई हैं। तो अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जैसा कि इन्होंने बोला था हम नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे, ये क्लियर है। अभी हम ये भी बात करेंगे कि सप्लीमेंट्री आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन आपका लगेगा, इन्होंने कंफर्म बोला है। और किस कंडीशन में लगेगा? ऐसी कंडीशन में लगेगा बोला है जब ऐसा लगे कि कोई पेपर टफ है, कोई पेपर ईजी है, इस तरीके से। तो अगर नॉर्मलाइजेशन लगता है तो क्या मार्क्स में वेरिएशन देखने को मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा फ्रेंड्स। अगर नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है तो मार्क्स में वेरिएशन होगा, कम और ज़्यादा होंगे। ईजी शिफ्ट वाला जो पेपर है वहाँ पे मार्क्स कम हो जाएंगे, टफ शिफ्ट वाला जो पेपर है वहाँ पर मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे वो बैलेंस बनाते हैं, पूरा जो नेशनल लेवल पर चलता है ना नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, वैसे ही चलेगा, इन्होंने बोला है। ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ा चेंज होंगी। साथ ही साथ आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हैं, किस चीज़ से? क्वेश्चन चैलेंज करने से। अभी जब आपकी आंसर की आएगी ना, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के 2 से 3 दिन का टाइम आपको क्वेश्चन चैलेंज का मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोग चैलेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। और ज़रूर करिएगा, अगर आपको लगेगा कि कोई क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया है और आपको मार्क नहीं मिला है, उस कंडीशन में आप ज़रूर क्वेश्चन चैलेंज करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं। अगर ऐसा उन्हें मिलता है ऑथेंटिक रिसोर्सेज से तो ही करना है। ऐसा नहीं कि आपको लगा ये मेरे को सही लग रहा है, ये होना चाहिए, लेकिन आयोग ने वो नहीं माना है तो आपने चैलेंज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्सेज का प्रूफ भी होना चाहिए कि वहाँ पर दिया हुआ है और मुझे भी लगता है इसलिए मैंने ये किया था, मुझे मार्क नहीं मिला है। तो उस कंडीशन में आपके नंबर बढ़ेंगे। और सिर्फ उसी स्टूडेंट के नहीं बढ़ेंगे जिसने चैलेंज किया है, बल्कि सभी स्टूडेंट्स के बढ़ेंगे जिसने भी उस ऑप्शन में टिक किया होगा। तो इसका फ़ायदा सभी स्टूडेंट्स को मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला जब OMR शीट अपलोड होगी ना ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आप लोग ज़रूर से अपनी OMR शीट को डाउनलोड करके चेक करें कि आपने कहाँ कहाँ पर बबल फिल करा है और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आप खुद से मैच कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। एग्ज़ाम आपका जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही OMR अपलोड का इन्फॉर्मेशन आ जाता है, आंसर की का इन्फॉर्मेशन आ जाता है, रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन आ जाता है। ये बिहार की बात है फ्रेंड्स। अगर आप अदर स्टेट में देखेंगे ना, एग्ज़ाम हो जाएगा, सालों तक रिजल्ट का अता पता नहीं रहता है। ये चीज़ होती है अदर स्टेट में, लेकिन बिहार में शिक्षक भर्ती में ये बहुत अच्छा चल रहा है। TRE 1 भी आपका हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, अब 4 होने वाला है, फिर 5 भी होगा। और एक चीज़ और है, TRE 4.0 में भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट के DM से अभी मांग लिया गया है कि कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं TRE 1 और TRE 2 की। और उसके बाद अभी TRE 3 में जब ये सब सीटें भरी जाएंगी तो यहाँ पर जितनी खाली होंगी वो भी ऐड होंगी, और ये सब ऐड होकर के आपका TRE 4.0 में आने वाला है। और इन्होंने पहले ही बोला है 1 लाख प्लस वैकेंसीज आएंगी TRE 4 में। तो इस बार जिन भी कैंडिडेट का CTET क्वालिफाई हुआ है जुलाई 2024 वाला, और जिनका STET क्वालिफाई हुआ है इस बार वाला, वो TRE 4 की प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप सभी के हाथ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, TRE 3 का सप्लीमेंट्री के लिए इन्होंने बोला है कि हम सप्लीमेंट्री जारी नहीं करेंगे। इन्होंने ये चीज़ क्लियरली बोली है कि TRE 3 का नो सप्लीमेंट्री। तो अब ये चीज़ें इनके हाथ में ही हैं। पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन लगता है, क्या होता है, रिजल्ट कैसा रहता है, कितनी सीटें बचती हैं, कितनी भरती हैं, उसके बाद ये चीज़ें होंगी क्लियर। लेकिन इन्होंने पहले ही बोला हुआ है कि TRE 3 का हम सप्लीमेंट्री नहीं देंगे। ठीक है, और अगर बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो देखिए ये जो एज रिलैक्सेशन है और डोमिसाइल वाला मुद्दा है ना, ये आपका जब TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा वहीं से क्लियर होगा। क्योंकि TRE 4 का जब नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें मैंशनड होंगी। अगर एज रिलैक्सेशन देना होगा तो वहाँ पर आ जाएगा नोटिफिकेशन में, और अगर डोमिसाइल लगाना होगा तो आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी ये है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। पॉसिबिलिटीज़ अभी यही दिख रही हैं। ठीक है, वैसे आप लोग कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। और आपका आंसर की आने वाली है, रिज़ल्ट आने वाला है। जैसे ही कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आती है आपको बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी ऑफिशियल अपडेट रहती हैं सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पर शेयर करी जाती हैं। और CTET की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट CTET आपका दिसंबर में होने वाला है। अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और CTET की क्लासेस बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगी।
तो आज के लिए यही अपडेट था फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।